वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसको रीडिंग करने की। तो अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा मैं किसी काम से बिजी था तो मैं आपको और वीडियोस मतलब और लेक्चर्स नहीं दे पाया था। तो अब रेगुलरली हम क्या करते रहेंगे, रोज़ाना एक वीडियो तो ज़रूर डालेंगे। ठीक है। तो आगे हम कैरी करते हैं। हम क्या कर रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी। मुझे मतलब जब जहाँ तक मुझे याद है कि सेल मेम्ब्रेन हमने कर ली थी। तो अब हम आगे करेंगे सेल वॉल ना। जो सेल वॉल होती है, जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होती है, हमें पता है। और हमें देखा था एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। और प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। और और यहाँ हमने ये भी देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, जैसे बैक्टीरियल सेल है, उसमें भी क्या थी, एक सेल वॉल थी। ठीक है। और वो सेल है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है। वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो सेल वॉल के बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू मे रिकॉल, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। फंगी एंड प्लांट्स इसी के साथ साथ प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। देखो ये लाइन क्या कह रही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो कि कवर करती है, या उसको कोई भी सेल है उसको सुरक्षा देती है। ठीक है। ठीक है। उसको मतलब एक बॉडीगार्ड की तरह क्या करती है, फंक्शन करती है। वो होती है प्लांट से मतलब सेल वॉल, जो कि फंगी में होता है, प्लांट्स में होती है। और हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, जैसे बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड ना, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to under understandable macromolecules। देखो ये क्या कर रहा है कि जब प्लांट सेल वो, ये देखो एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल ऐसी है देखो। ठीक है। ये प्लांट एक सेल वॉल, दूसरी सेल की सेल वॉल ऐसे होती है। ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल का यही कार्य नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करती है सेल को। ठीक है। मैकेनिकल जितने भी उन पर अटैक होते हैं या मैकेनिकल डैमेजेस से बचाती है, एक यही काम नहीं है। सेल वॉल क्या करती है कि एक सेल से दूसरे सेल में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको परमिएबल करती है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में यदि हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी काम कौन करती है, सेल वॉल करती है। किस तरह, इसमें देखो प्लाज्मोडेस्माटा नाम की एक स्ट्रक्चर होती है दो सेल के बीच में, ऐसे एक छेद होता है, ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा एक ना, इस तरह से एक ट्यूब की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है ना, फॉर्मेशन कौन करता है, ये सेल वॉल करती है। तो सेल वॉल क्या करती है, एक तो जो फिजिकल है वो डैमेज से बताती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। उसी के साथ साथ जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको एक कोशिका से दूसरी, एक सेल से दूसरी सेल में ना भेजने के लिए भी ये काम आती है। ठीक है। तो ये फंक्शंस होते हैं, इतने फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, कैलेक्टेंस, मेनेंस एंड minerals like calcium carbonate, while in the other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। देखो ये क्या कह रहा है कि जो एल्गी की सेल वॉल है और जो प्लांट की सेल वॉल है वो किन किन मटेरियल से बनी होती है। तो एल्गी की जो सेल वॉल है, एल्गी एल्गी की जो सेल वॉल है वो किस किस से बनी होती है, सेलुलोज, कैलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे बनी होती है। तो ये हमें याद रखना है कि एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है। तो एल्गी में सेल वॉल किससे बनती है, एल्गी में सेल वॉल बनती है सेलुलोज से। ठीक है।
फिर गैलेक्टेंस से, ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको। मैं सीधा सा पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो मॉलिक्यूल्स है या कौन सा मटेरियल है वो एल्गी की सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, ऐसे हमें पूछ सकते हैं। तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर मटेरियल, है ना, जो मिनरल्स है, अदर मिनरल्स है, वो भी पाए जाते हैं। तो ये होता है एल्गी की सेल वॉल में। और प्लांट सेल वॉल है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, है ना, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, फिर पैक्टीन्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पैक्टीन्स और प्रोटीन्स ये सब होती है किसमें, प्लांट सेल वॉल में। तो एल्गी की सेल वॉल में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है, और प्लांट सेल वॉल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मोनोमर से बने होते हैं, मतलब ये पॉलीमर है जिनकी एक यूनिट होती है मोनोमर। ये मोनोमर के बहुत सारे जुड़ने से जो पॉलीमर है वो बनता है, ठीक है। वो हम बायोमोलिक्यूल में सब पढ़ेंगे, इन सब का नाम आएगा, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, इन सब ये जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इन सब ये सब है वो कौन से मोनोमर से बनते हैं, ये हम सब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। मतलब प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल यंग प्लांट सेल वॉल, जो मतलब नई नई कुछ सेल कोशिका बनी है प्लांट सेल में, तो वो उसमें एक प्राइमरी सेल वॉल होती है सिर्फ। देखो सेल वॉल है वो तीन टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है मिडल सेल वॉल, ठीक है। ये मिडल सेल वॉल है, ये दो प्लांट सेल के बीच में होती है। प्राइमरी सेल वॉल है जब नई नई जो सेल बनती है प्लांट सेल, उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है, मतलब प्राइमरी सेल वॉल ये बाहर है, मान लो ये बाहर प्राइमरी सेल वॉल है, तो इसके अंदर होगी सेकेंडरी सेल वॉल। और मिडल सेल वॉल कहाँ पर होती है ना, ये यहाँ पर बीच में होगी, दो सेल्स, मान लो ये एक सेल दूसरी ये रही, एक सेल ये रही, तो इसके बीच में क्या होगी, मिडल सेल वॉल होगी, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल है वो हर प्लांट सेल में होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमिली भी कहते हैं, मिडल लेमिली, ठीक है। ये जो दो सेल वॉल है, ये है वो जो मेच्योर प्लांट सेल होती है उनमें होती है, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैपेबल होती है ग्रोथ में, ठीक है, विच ग्रेजुअली डिमेंसिस एज द सेल मेच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। देखो मैंने कहा था कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो न्यू प्लांट सेल में होती है ना। जो न्यू प्लांट सेल जो होती है उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, और वो प्राइमरी सेल वॉल क्या करती है, ग्रोथ करने में कैपेबल होती है। और वो क्या करती है, वो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है और मिडल लेमिली का भी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल का ये फंक्शन है, आपको ये याद रखना है। मतलब एनसीईआरटी में जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना, वो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, आपको बहुत बार पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना है, जिससे आपको ये सारे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। द मिडल लेमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। जो मिडल लेमिली मैंने बताया था भाई, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर है सेकेंडरी सेल वॉल, और दो प्लांट सेल के बीच में एक और प्लांट सेल वॉल होती है, उसे हम कहते हैं मिडल लेमिली। ये जो मिडल लेमिली है वो केवल किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये भी याद रखना है, कैल्शियम पैक्टेट की। तो मिडल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टीन्स है और प्रोटीन्स है, इनसे बनी होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये चीज़ें हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें वो आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। मतलब जो इसके पास वाली जो सेल है, एक सेल है,
इस सेल दो सेल को जोड़ने के लिए भी काम आती है। दो प्लांट सेल वॉल को दो प्लांट सेल्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है, और टुगेदर एक साथ रखती है दो प्लांट सेल को। द सेल वॉल एंड मिडल लेमिली में बी traversed by plasmodesmata with connect the cytoplasm of neighboring cells। मैंने आपको बता दिया जो जो प्लांट सेल वॉल होती है, ये एक सेल है, ये प्लांट दूसरी प्लांट सेल है, ये मिडल लेमेली होगी। तो हर दो प्लांट सेल्स के बीच में एक मतलब एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिससे क्या होता है कि दोनों प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों का कोऑर्डिनेट होता है ना, दोनों का साइटोप्लाज्म है वो जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ये याद रखना है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ये पूछ लेते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है प्लांट से मतलब सेल वॉल क्या होती है। एल्गी में सेल वॉल कैसी होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमिली, सेकेंडरी सेल वॉल, ये हमने पढ़ लिया। और प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या करती है, सेकेंडरी सेल वॉल्स और मिडल लेमिली का निर्माण करती है। और मिडल लेमिली है वो क्या करती है, दो नाइबर प्लांट सेल्स, नाइबर मतलब नाइबरिंग प्लांट सेल्स है उन मतलब नाइबरिंग करती है, मतलब एक एक प्लांट सेल को दूसरी नाइबर प्लांट सेल की किससे क्या करती है, जोड़े रखती है, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, दो प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, जो कि दो प्लांट सेल के बीच में होता है, ठीक है। फिर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ गया। अब आगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर वो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पूरा एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को मैं आपको बताता हूँ कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या होता है। भी जो हमारे सेल है, सेल के हमने अब तक क्या कर लिया, सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है वो पढ़ ली। सेल्स कितने टाइप की होती है वो देख ली, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स भी दो तरह की है, यूकैरियोटिक सेल्स है वो भी दो तरह की है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, जो सेल के अंदर जो फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का ना फॉर्मेशन करती है। और ईआर क्या करती है, ईआर है वो लिपिड और प्रोटीन्स को फंक्शन मतलब उनको प्रिपेयर करती है, ठीक है, उनका निर्माण करती है। तो ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे उनका जो मतलब कुछ ऑर्गन्स होते हैं सेल में जिनका फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे एक सेल होगी, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, आपको बताइए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से एक ऑर्गन अटैच होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के पास में एक और ऑर्गन होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है, यह है गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसी के पास क्या होती है, वैक्यूल्स होती है। प्लांट सेल वॉल है तो प्लांट सेल वॉल में बहुत बड़ी केस एक वैक्यूल होती है, तो ये एक वैक्यूल हो गई, ठीक है। और लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनका जो फंक्शंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे ईआर है वो ईआर क्या करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इन लिपिड और ये जो लिपिड है, ये लिपिड और ये जो प्रोटीन ईआर ने बनाई है ये कहाँ जाएंगी, ये गोल्जी बॉडी के पास जाएंगी। और गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इन लिपिड और प्रोटीन में क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, तो लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो वो हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। और जो प्रोटीन के साथ जो ग्लाइकोजन से जुड़ेंगे तो उसे कार्बोहाइड्रेट जो देगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे उसे। तो ये उन दोनों का फंक्शन है वो क्या हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और फिर वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल क्या करेगी, इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को क्या करेगी,
उनके बाहर एक मेम्ब्रेन ला देगी, मतलब उसका एक वैक्यूल बना देगी, और जिससे क्या होगा, एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन या एक ग्लाइकोलिपिड्स है, उनका निर्माण हो जाएगा। तो इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स को के जो वैक्यूल होती है, वो वैक्यूल क्या करती है, उनको बाहर सेल मेम्ब्रेन लगा देती है। और लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम है वो, अगर मान लो बाहर से कोई घातक है ना, एक डेंजरस प्रोटीन्स या डेंजरस मटेरियल आ गया, तो उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने जो फंक्शंस होते हैं उनके, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली क्या है कि ऐसे ऑर्गेनेलीज जो इनका फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, उससे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम बहुत सारे तीन चार प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मतलब आप सपोर्ट करते रहिए तो सपोर्ट करेंगे, तो आप मतलब शेयर कीजिए तो सपोर्ट करेंगे, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।